दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सीबीएसई की मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें यदि आपको एग्जामिनर का दायित्व मिला है तो यह वीडियो आपके काम का है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें वो बातें बताई गई हैं जिनका अनुपालन करके आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। रिपोर्ट करना। पहला काम ये होगा, जब भी आपको एक सूचना आपके पास आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा या विद्यालय से आपको बता दिया जाएगा, आप उसके बाद आपके पास फोन आएगा, एक निश्चित स्थान पर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो जो भी सूचना आपको दी जाए, आप उस समय के हिसाब से, जिस समय आपको बुलाया जाए, आप उस समय वहां पर पहुंचिए और मूल्यांकन की जो भी प्रक्रिया है उसमें भाग लीजिए। दूसरा काम होगा माप मूल्यांकन करना। जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो एक कॉपी मिलेगी जिसका मूल्यांकन आपको करना होगा। इसको माप मूल्यांकन बोलते हैं। ये वो कॉपी होती है जिसका मूल्यांकन पूरी टीम करती है। जितने लोग मूल्यांकन कार्य में जुड़े होते हैं वो सब इस कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। बाद में इस मूल्यांकन के नंबरों को लिखा जाता है और ये कॉपी आपकी भेजी भी जाती है सीबीएसई को। तो आप इस कॉपी का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से करिए। कोशिश ये कीजिए कि एकदम एक्यूरेसी बनी रहे, एकदम सही तरीके से काम हो, क्योंकि इसी के हिसाब से आपके बारे में मुख्य परीक्षक की एक धारणा बनेगी। तो आप कोशिश कीजिए इस काम को अच्छे तरीके से करिए। दूसरा, फिर कॉपी चेक करना। मार्क मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, आपको सेट मिल जाएंगे कि इस सेट की कॉपियों को आपको चेक करना है। फिर आप कॉपी चेकिंग का काम शुरू कर दीजिए। वही है कि आपको आंसर की भी मिलेगी, पेपर भी मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कॉपी को अच्छी तरीके से चेक करिए। कॉपी चेक करने की संख्या निश्चित होती है, जैसे 20 कापियां 25 कापियां आपको मिलेंगी और 9 से लेकर के 5 बजे तक एक तरह से असाइन होता है, कुछ समय निश्चित कर दिया जाता है। उस बीच में आपको यह काम करना होता है। आप अपनी कापियों को चेक करेंगे, साथ ही रीचेक करना होता है। कोई न कोई परीक्षक आपके साथ जुड़ जाएंगे जिनकी कापियों को आपको रीचेक करना होता है। आप कोशिश कीजिए अपनी कापी आप उनको देंगे, वो आपकी कापी को रीचेक करेंगे और आप उनकी कापी को रीचेक करेंगे। अमूमन इसमें यह होता है कि लोग साइन कर देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप एक बार उसको देखिए जरूर, क्योंकि कभी कभी अपनी गलतियां अपने को पता नहीं चलती हैं और दूसरा उसको ठीक से देख लेता है, पता चल जाता है और आप आगे आने वाली किसी भी मुसीबत से बच जाएंगे। कॉपी कोई भी देख सकता है। मूल्यांकन के समय यह ध्यान रखिए कि आपकी कॉपी को कोई भी देख सकता है। सीबीएसई में आदमी सूचना दे करके कुछ पैसे जमा करने होते हैं, आपकी कॉपी बाहर आ सकती है, कोई देख सकता है। तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से करिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉपी बाहर आए और आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो और आपकी साख डाउन हो जाए। ईमानदारी से कार्य करें, बच्चे का जीवन आपके हाथ में है। देखिए, परीक्षक ही मुख्य होता है। कोई भी बच्चा जब लिखता है तो जो भी उसकी एबिलिटी, जिसके हिसाब से आप उसने लिखा है, आप उसका सही मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि आप भी सुने होंगे कभी कभी बच्चे उन नंबरों के हिसाब से अपने जीवन के प्रति कोई नजरिया बना लेते हैं। मान लो किसी ने सोचा था हमारा बहुत अच्छा नंबर आएगा और उसका नंबर कुछ कम हो जाता है, उसके परिवार के लोग बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं और वो बच्चा कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं इन नंबरों के आधार पे। तो देखिए, जब भी आप मूल्यांकन कार्य करिए तो यह याद रखिए कि एक बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में है और किसी भी कारण से हम नाराज हो सकते हैं। आपके साथ एचई होते हैं, मुख्य परीक्षक एएचई होते हैं और कोई कारण होता है। अगर उस कारण से आप क्रोधित हैं या आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, दुखी हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसका प्रभाव बच्चे के भविष्य पर ना पड़े, बच्चे की कॉपी पर ना पड़े। जिस कारण से आप दुखी हैं उन्हीं के साथ उस दुख को, क्रोध को निकालिए। कॉपी के साथ क्रोध को मत निकालिए, क्योंकि बच्चे की जिंदगी, आप कल्पना कीजिए आपका ही बच्चा हो और कोई परीक्षक उसके साथ सही मूल्यांकन नहीं करे, उसकी कॉपी में सही नंबर नहीं दे, तो आप सोचिए कैसा आप फील करेंगे, कैसा आप महसूस करेंगे। तो जब भी आप कॉपी चेक करें तो जरूर ये ध्यान में रखें और मूल्यांकन कार्य ठीक तरीके से करें। आप यह मान के चलिए कि भविष्य में आप भी एचई बनेंगे, हेड एग्जामिनर आप भी बन सकते हैं, सहायक मुख्य परीक्षक आप भी बन सकते हैं। तो अगर आज आप अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे तो जरूर आपको एक दायित्व मिलेगा और आप उस भूमिका को अवश्य निभाएंगे। अगला आपको काम क्या करना है, सीरियल नंबर तथा प्राप्तांक लिख कर रखें।
आपको एक सीरियल नंबर की कॉपियां मिलेंगी। आप कोशिश क्या कीजिए, आपको रखना ही है, एक डायरी अपने साथ रखिए, उसमें जितनी कॉपी आज की डेट में आपने ली है उनका सीरियल नंबर लिख लीजिए एक क्रम से 1 2 3 डाल करके। उसके बाद जब आपकी कॉपी रीचेक हो जाए, फाइनल हो जाए, तो आप वो नंबर उसके साथ सामने लिख लीजिए कि इस कॉपी में हमने इतना नंबर दिया है। क्योंकि बाद में जब फाइनल हो जाएगा उसमें आपको ये बताना होता है कि हमारे द्वारा किस रेंज में नंबर दिए गए। जैसे 33 से लेके 59 तक कितने रहे, 60 से 74 तक कितने रहे, 75 से 89 तक कितने रहे, ऐसे बताना होता है। तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी और एकदम तुरंत उचित समय पर आप इस काम को पूरा कर लेंगे। अब अगला देखिए, मुख्य भुगतान विधि। हर आदमी पैसे के लिए कहीं कहीं काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आदमी को चाहिए, क्योंकि बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती है। तो आपको मिलेगा क्या इसमें, 250 रुपये आने जाने का मिलेगा, 75 रुपये नाश्ता जो फिक्स होता है यह आपको मिलेगा। इसके बाद 25 रुपये पर कॉपी, जैसे आप मान लो 20 कॉपियां चेक करते हैं या 25 कॉपियां चेक करते हैं क्लास 10th के लिए, और 30 रुपये अभी सीबीएसई जो दे रही है वो क्लास 12th के लिए। तो आप जितनी भी कॉपी चेक करेंगे उससे 25 का गुणा कर लीजिए, 30 का गुणा कर लीजिए, उतने पैसे मिलेंगे। साथ में 250 और 75 ये रुपये तो आपको मिलेंगे ही। तो इस प्रकार से आपका भुगतान इस रूप में होगा। और अगला बैंक खाते का विवरण। जब मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा, हालांकि शुरू में लिया जाता है, तो बैंक खाते का विवरण आपसे मांगा जाएगा। आप कोशिश कीजिए बैंक खाते अगर चेक बुक आपके पास है तो उसका फोटो लगा दीजिए, नहीं तो बैंक का जो स्टेटमेंट जिसमें पूरे अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड लिखा होता है उस पेज की फोटो कॉपी करके हेड एग्जामिनर को या जो भी आपको मांग रहे हैं उनके पास जमा करवा दीजिए, ताकि जब पेमेंट का सिस्टम, जब पेमेंट पोर्टल खुले, आप ये भी जान लीजिए कि पैसे का भुगतान तुरंत नहीं होता है, तुरंत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मूल्यांकन करके आएंगे, रिजल्ट घोषित हो जाएगा, बच्चे एक तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, जब लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास पेमेंट का सिस्टम शुरू होता है, उस समय आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। तो लेकिन खाते का विवरण आपको इसी समय लिखना है, तो बाद की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे। और विवरण सही दें, ताकि ऐसा ना हो कि आपके पैसे का भुगतान किसी गलत खाते में चला जाए। दूसरी समस्या एक और आपको आएगी, आने जाने का किराया तथा होटल बिल का भुगतान। हालांकि सीबीएसई ने ऐसा कर दिया है कि बहुत दूर तक आपको नहीं जाना होता है, आपके करीब ही मूल्यांकन केंद्र होता है। फिर भी अगर आप बहुत दूर आपको जाना पड़ रहा है कि आप घर से अप डाउन नहीं कर सकते, तो आप किसी होटल में रुक सकते हैं, उसका जीएसटी बिल आप उससे प्राप्त कर लीजिए, जो भी अन्य आप खर्चा कर रहे हैं खाने का वो सब आप प्राप्त कर लीजिए। और बाद में सीबीएसई का पोर्टल शुरू होता है, खुलता है, आप पूरा उनके टीए बिल का जो फॉर्मेट है उस पर भर के भेजेंगे तो संभावना रहती है कि वो पैसा आपको मिल जाएगा। हालांकि इतना आसान ये नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ, शुरू शुरू में मेरी भी ड्यूटी ऐसी लगी थी। मैं हालांकि अयोध्या का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी सर्विस है मनकापुर गोंडा में, तो यहाँ से मुझे जाना होता था, कोरोना काल के समय की बात है, तो मैं गाड़ी करके जाता था। और बाद में मुझे भी ये बताया गया कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने फॉर्मेट पे भरा और सीबीएसई को भेज दिया। और बाद में सीबीएसई से हमने बातचीत की, फोन से कॉल किए, तो समय तो लगा, हालांकि हमको 10-12 बार बातें करनी पड़ी, लेकिन पैसा मिल गया। तो आप भी यकीन मानिए, अगर सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, फर्जी बिल नहीं लगा रहे, जीएसटी का बिल है, और जो आपने खर्चा किया है वो अगर आप भेजेंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको पैसे मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ। तो इसमें ज़्यादातर जो परीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए ज़्यादातर जानकारियाँ दे दी गई हैं, इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इससे संतुष्ट हैं या कोई भी प्रश्न आपके मन में ऐसा आ रहा है जिसका उत्तर आपको जानना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपने काम को ईमानदारी से कीजिए और खुश रहिए, और जो पेमेंट है वो आपको जरूर प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।